हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका 8.2 प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को मैं हल करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है। तो चलिए वीडियो में जो है सो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं बताने का प्रयास करता हूँ, फिर आगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दीपा दीपा और निकिता दो संख्याएं 1 और 5 तथा एक एक चर x लेकर व्यंजन बनाने के खेल खेलते। शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजन में x हो तथा जोड़ या घटाव में से एक तथा गुणा या भाग में से एक संक्रियाएं ली जा सकती है। दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इसके द्वारा बनाए गए व्यंजन को लिखिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि वो 2 और 5, ठीक है, और एक संख्या और कौन है, x, एक चर को जो सो लेती है, और इसमें हमें प्लस जोड़ का काम करना है, एक घटाव लगाना है, गुना का भी काम करना है, और मल्टीप्लाई और डिवीजन यानी भागा का भी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ यूज करके हम कितना ही बना सकते हैं और किस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे ये समझिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 2 और कितना है, लिख सकते हैं एक हम 2x + 5। कैसे, हमें क्या कहा गया है कि हमें 2 को भी लेना है, 5 को भी, x को भी लेना है और 5 को लेना है। तो देखिए 2 है, ठीक है, x है, 5 है, 5 है, और क्या कहा गया है कि जोड़ को भी लेना है, घटाव गुना भागा सबको लेना है, ठीक है। तो एक बार मैंने जोड़ के लिया, अब दूसरा यहाँ क्या कीजिए, यहाँ घटाव को कर दीजिए। तो 2x - 5, ठीक है। एक बार क्या कीजिए 5x लीजिए +2 लीजिए, ठीक है, +2। एक बार और क्या कीजिए 5x - 2 ले लीजिए, तो ये 4 हुआ। अगला क्या है, अगला ले लीजिए आप डिवाइड वाला ले लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए 2x/2 प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, +5 ले लीजिए, फिर x/2 -5 ले लीजिए, और एक बार प्लस x/5 को लीजिए -5, और x/5 को एक बार +5 ले लीजिए। तो देखिए क्या क्या लिखा रहा है ये आप समझ चुके होंगे। 2/x लिखिए, 2x + 5, 2x - 5, 5x + 2 और 5x - 2, ठीक है। और ये x है, और x/2 और +5, और x/2 -5, और x/5 -5, और x/5 +2, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट बनता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाली व्यंजन है। संख्या वाली व्यंजन क्या हो गया, इसमें 2 हो, 3 हो, 5 यानी कि सिर्फ नंबर ही हो, उसमें ये हमारा अचर पद हो। अचर पद किसे कहते हैं, जिसका मान फिक्स रहता है। तो 2 हमारा है तो 2 का मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जैसे कि n लीजिए, x, फिर कुछ भी y z, तो ये वाला जो होता है ये चर पद होता है, इसका मान हमारा जो सो क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि व्यंजन वाला यानी कि संख्या वाला इसमें से कौन कौन है। देखिए संख्या वाला ये है, फिर ये है, और ये भी है संख्या वाला, और एक ये है, ठीक है। और ये सब जो हमारा ये संख्या वाला नहीं है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा एक अचर पद है, ठीक है। इस कारण से ये संख्या वाला नहीं है, ये व्यंजन वाला है, यानी कि ये अचर पद वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का समझिए। नेक्स्ट नंबर में क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है कि उदाहरण देखकर क्या कहना है आपको, उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। क्या है उदाहरण देखकर, देखिए उदाहरण हमारा फर्स्ट का है कि 2x - 5। तो क्या कहा जाता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे बना है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो क्या कह रहा है, 2 और 5 को गुना किया गया है, सही बात है, 2 और y को गुना किया गया है, और गुणनफल में से 5 को घटा दिया गया है। तो इसी प्रकार इसमें लिखना है। तो इसमें क्या होगा, m, इसमें लिखेंगे m के साथ 12 घटा देना है। क्या होगा, m में से 12 घटाने पर, ठीक है, बस ये लिख देना है आपको। अगला क्या है 2y, अगला हमारा है 2 और, लिखेंगे 2 और, क्या लिखेंगे 2 और
y के गुणनफल, 2 और y हमारा क्या है, गुना में है ना, 2 और y के गुणनफल पूरा नहीं लिखा था लेकिन मैं बहुत लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। गुणनफल को 5 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, भाग देने पर ये भी समझ चुके हैं। अब अगला आता है हमारा थर्ड जो है, थर्ड को समझिए। कहा जाता है l + 7 यानी कि l में 7 में जोड़ देना है। l में से 7 को जोड़ने पर, 7 को जोड़ने पर, ठीक है, l में से 7 को जोड़ने पर जो आता है वही ये बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है कि 3 के गुणज, क्या वो लिखेंगे, 3 और x के गुणज को 6 से क्या करना है, हमें जोड़ देना है, ठीक है, 6 से जोड़ना है। आप समझ रहे होंगे, देखिए क्लियर लिखा नहीं रहा है लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस बात, मेरे बात पर आप ध्यान दीजिएगा, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ अगला हमारा है 5 नंबर का कि 5 में से क्या आप इसे लिख सकते हैं कि x को 5 से भाग दीजिए। x जो हमारा है, x लिखेंगे, x को पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ तब आपको समझ आएगा। x को 5 से भाग देकर 5 हमें क्या करना है, उसमें घटा देना है, 5 उसमें हमें क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, ये समझ चुके होंगे। अब अगला 6 नंबर का आता है, कहा जाता है -3m यानी कि 3 में m क्या है, हमारा गुणन है, ठीक है, गुणनफल में 4 जोड़ देना है, 4 हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है, कॉलम में आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है कि 6 में से लिखेंगे, 6 में से 2 और y का गुणन को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है कि गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुणन और भाग तथा x y और m n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथन को सत्य कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथन को हमें क्या करना है, सत्य करना है। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा ए नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि किसी संख्या में दो कम के लिए, तो किसी भी संख्या जो माना की संख्या लिख सकते हैं, माना संख्या x और उसमें 2 माइनस कर दीजिए, तो x - 2 हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ चुके होंगे। अब बी नंबर को समझिए कि दी गई संख्या में 17 में से कोई संख्या को जोड़ देना है। दी गई संख्या 17 में कोई संख्या को जोड़ देना, यानी कि जो हमारा 17 संख्या दिया गया है इसमें से कोई संख्या को जोड़ देना है। तो कोई संख्या यानी कि माना कि कोई संख्या x है, तो x को हमें क्या करना है, जोड़ देना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सी नंबर कि रीता की उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन से उम्र के लिए, यानी कि रीता का उम्र हमारा क्या है, रीता का उम्र अगर हमारा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो रीता का उम्र हमारा क्या है, रीता की उम्र एक चर मानकर उसके 3 वर्ष बहन से उम्र के लिए, ठीक है। तो रीता क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ये मतलब आपको समझने का बात है। इसमें रीता का बहन का मान लीजिए कि x, ठीक है, रीता का उम्र मान लीजिए x और उसमें उसकी बहन को माइनस कर दीजिए 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा डी नंबर है कि सोनू का वजन x किलो, यानी कि x किलो है, कौवा अपने वजन के 2 गुने से 15 किलो कम वजन उठाता है, 15 किलो का कम वजन उठाता है। सोनू का वजन 2x है, सोनू का वजन x किलो है, वह अपने वजन के 2 गुना, सोनू का वजन दिया है, लिख सकते हैं आप कि दिया है सोनू का वजन x, लेकिन फिर क्या कहा जाता है, अपने वजन के 2 गुना से, यानी कि x उसका वजन है और 2 गुना से 15 किलो कम, 2 गुना से 15 किलो कम, ठीक है, 2 गुना से 15 किलो कम, 2 गुना से कितना, 15 किलो कम, 2 गुना से 15 किलो कम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2 गुना से 15 किलो कम कहाँ गया, 2 गुना से 15 किलो कम वजन उठाता है, तो यही आपका जो है ये फार्मूला बन जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो यही इसका
जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो ई है उसे समझिएगा। ई नंबर को समझिए। ई नंबर में आपको क्या पूछा जाता है कि एक वर्ग 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 6 में विद्यार्थी की संख्या वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुने से 20 कम है। 2 गुने से 20 कम है। 2 गुना से कितना है? 20 कम है। वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या x है, ठीक है। और वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या के 2 गुने से 20 कम है। 2 गुने से कितना है? 20 कम है। इसका 2 गुना है। वर्ग 6 में के 2 गुने से क्या है? उसका 20 कम है। तो 2 गुने से उसका 20 कम, यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल में भी बता सकता हूँ कि माना कि दिया गया है ऐसे वैसे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करूँ। आप अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो यहीं से आप मेरी बात को सुनिए और आप ध्यान से सुन के लिखिए, ठीक है, बस। अब अगला क्वेश्चन नंबर एफ है, ठीक है। एफ में कहा जाता है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 60 मीटर कम है। उसके लंबाई चौड़ाई से 3 गुने 60 मीटर कम। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने, लंबाई मान लीजिए कि x है और 3 गुने चौड़ाई 3 गुने के से 3 गुने से 60 मीटर कम है यानी कि माइनस में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। कहा जाता है एक बस x किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो चाल आपका x किलोमीटर दिया गया है और आगे कहा जाता है रांची से दुमका जा रहा है और 3 घंटा, टाइम आपका क्या दिया गया है? 3 आवर, और चाल आपका जो है सो कितना दिया गया है? x, ठीक है, x। तो ड्राइवर को पता चलता है कि अभी दुमका 30 किलोमीटर दूर रह गया है। तो रांची से दुमका की दूरी के व्यंजन प्राप्त कीजिए और संकेत, यानी कि आपको सूत्र दिया गया है। इसके दूरी का हमें क्या करना है? कुछ व्यंजन ज्ञात करना है। तो वही व्यंजन ज्ञात करते हैं। तो दूरी बराबर समय या चाल इंटू समय है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय है। तो दूरी हमारा लिख देंगे, चाल हमारा कितना दिया गया है? x, ठीक है, और मल्टीप्लाई समय हमारा कितना है? 3 आवर है, और दूरी हमारा कितना गया था? 30। तो 30 को इसी में और ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा? 3x प्लस 30, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल होता है। अब आंसर भी मिलाते जाइएगा, आपको आंसर भी मिलते जाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं किया मैंने। क्या किया? x को जो आपका समय था चाल था x था, ठीक है, यही सूत्र के अकॉर्डिंग गया मैंने। दूरी है, ठीक है, और चाल हमारा x था, ठीक है, चाल को x लिखा। समय हमारा क्या है? 3 घंटा है, तो समय को 3 घंटा लिखा। और इसमें एक और मैंने क्या जोड़ दिया कि दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी दूर गए, यानी कि उसमें दूरी हमारा कितना बढ़ गया? 30 किलोमीटर। तो तीनों को जोड़ दिया। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और इसको ऐड कर दिए। बस यही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है समझिएगा। सबसे पहले यहाँ हेडलाइन में मोटे अक्षर में देखिए क्या जाता है? व्यंजन प्राप्त कीजिए। प्रश्न 6 से प्रश्न 8 तक आपको क्या करना है? व्यंजन प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। कहा जाता है कि मीना की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु जो है क्या है? वर्तमान आयु y है। आज से 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु क्या होगी? पहले तो y में से अगर आप 5 को घटा देते हैं तो उसका आयु जो सो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कि मीना की आयु क्या हो जाता है। तो y माइनस 5 जो सो मीना की आयु हो जाता है, ठीक है। तो सूत्र में भी आप देख सकते हैं, आंसर में भी आप मिलाएंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर आगे आज से 10 वर्ष बाद, तो y उसका वर्तमान आयु है अभी का। वर्तमान मतलब क्या होता है? अभी प्रेजेंट का। और 10 वर्ष बाद यानी कि आपके 10 साल बाद आपका घर बनेगा। तो 10 साल बाद उसमें जोड़ दीजिए, कहने का अर्थ मैं बताया हूँ। तो वही इसका आयु भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह दोनों का इसका सॉल्व हो गया, ठीक है, 6 का ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहा जाता है इसमें कि x, 3 और 5 का प्रयोग कर चर व्यंजन प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजन में 3 और 5 अवश्य रहे। इसमें क्या हो? x भी अवश्य, मतलब जो आपको दिया गया है उसमें से सभी को रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए सॉल्व मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या कहा गया? 3x, एक बार लीजिए आप, 3x प्लस
5 लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए 3x प्लस 5 लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। एक बार 3x प्लस 5 लीजिए, फिर दूसरा बार क्या कीजिए आप 3x 5 लिया आपने, और दूसरा बार जो आपका मन में आता है एक बार और कीजिए। क्या कीजिए 1 सेकेंड, x को पहले लेना है आपको, x प्लस 3 प्लस 5 लीजिए, ठीक है। और एक बार आप ले सकते हैं 5 प्लस 3 ले सकते हैं, और 3 प्लस -5, यानी कि आपको इस प्रकार से बहुत संख्या आप ले सकते हैं। तो आप इतना ही लेके देखिए, आपको इतना ही से काम चल जाएगा। आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिए कि आंसर यही होगा। आप लेना चाहेंगे तो इसे भी ले सकते हैं कि x प्लस x/5 और प्लस 3, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर को क्वेश्चन समझिए, और 8 नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का। कहा जाता है कि 8वां क्वेश्चन x बराबर 4 है, x बराबर 4 और y बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजनों का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। x का मान 4 है, ठीक है। 4/2 प्लस 5, तो इसे हल कर दीजिए। ये भिन्न का हमारा जोड़ बन गया, ठीक है। देखिए ये तो भिन्न का जोड़ बन गया, तो ये हल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। देखता हूँ, रुकिए, ये तो यहाँ से कट जा रहा है ना, मैं इसको गलत किया। आप देख सकते हैं कि ये 2 से कट गया, तो 2 और ये प्लस 5 हो गया, तो ये 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जो इसका आंसर 7 होगा। अब ये 3 है और y का मान हमारा 2 है, ठीक है, और -4, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इस प्रकार रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6 -4 कर दीजिए, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, और 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, वही है कि 5x माइनस 2y। तो 5x हमारा कितना है? 4 है, माइनस y कितना है हमारा? y हमारा 2 है, ठीक है। तो देखिए 5 चौक 20 और 4 माइनस का 4, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का है, ठीक है। अब 12 माइनस 2x, x हमारा कितना है? 4 है, तो देखिए 12 माइनस 4 दूना 8, और 8 है, 12 में से 8 जाएगा तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा 5x प्लस 12x। तो 5x हमारा कितना है? 4 प्लस 12, तो 5 चौक 20 प्लस 12, तो कितना हो गया? ये 32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपने देखा कि जितना भी क्वेश्चन था आप बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। और सभी क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही इजी तरीक़ा से हल करके बताया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है और हमारा सभी वीडियो आपको पसंद भी आता है, तो वीडियो को लाइक करके जाना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सभी तक भेजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप भेजते हैं तो क्या होगा कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।